दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में ठाकुर बनाम ब्राह्मण ये बीजेपी के अंदर हो गया है और उत्तर प्रदेश में ठाकुर कुटुंब के बाद जब ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की तो जातीय समीकरण को लेकर हलचल तेज हो गई। साफ साफ पता चल गया कि सूबे का ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है तो जाएगा किस तरफ, यह मंथन शुरू हो गया। क्योंकि सियासी जानकार इसे ठाकुर बनाम ब्राह्मण की राजनीति के तौर पर ही देख रहे हैं, जिसमें सत्ता में भागीदारी से लेकर संगठन में अपनी अपनी जाति की हिस्सेदारी के लिए दबाव बनाने की रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ब्राह्मण विधायकों की बैठक को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में पार्टी के अंदर ब्राह्मण समाज की भूमिका, उनके प्रतिनिधित्व और शक्ति को लेकर चर्चा हुई थी, जिसके बाद चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, सभी ने बीजेपी को आड़े हाथों भी लिया और ब्राह्मणों पर एक तरीके से जाल भी डालने की कोशिश की, अपने पाले में करने की कोशिश की। मायावती ने तो अपने जन्मदिन 15 जनवरी को भी कहा कि वही इकलौती ऐसी नेता हैं जो ब्राह्मणों को अपने पक्ष में कर सकती हैं, और यह बात कहने का उन्हें अधिकार भी है, क्योंकि 2007 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग करके ब्राह्मण और दलित गठजोड़ बनाया भी था। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव भी कह रहे हैं कि अगर ब्राह्मणों को कोई सम्मान दे सकता है तो समाजवादी पार्टी है। शिवपाल यादव ने यहां तक कहा कि ब्राह्मण अगर बीजेपी से नाराज हैं तो एकजुट होकर हमारे पास आ जाएं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जितने भी विधायक नाराज हैं वो सब हमारे पास आ जाएं, हम उन्हें पूरा सम्मान देंगे। इससे इस बात को बल मिल रहा है कि पार्टी में उनकी आवाज अगर दब रही है तो फिर उनको लेने के लिए बाहें फैलाकर विपक्ष के दल तैयार खड़े हैं। असुरक्षा और असंतोष उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर ब्राह्मणों में क्यों बढ़ा? अब यूपी में ठाकुर और ब्राह्मण वर्ग शुरू से ही बीजेपी का कोर वोट बैंक रहा है। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई, जो बात सामने आई कि ब्राह्मणों की आवाज कमजोर हो रही है। हालांकि यह बात यूं ही नहीं उठी, योगी सरकार पर कई बार ब्राह्मणों की अनदेखी के आरोप लगे। समाजवादी पार्टी भी गाहे बगाहे इसे हवा देती हुई देखी जाती है, और सरकार पर यानी कि मुख्यमंत्री पर, चूंकि वो ठाकुर जाति से ताल्लुक रखते हैं, हालांकि संतों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन जिस कुल में पैदा हुए वो तो ठाकुर हैं, तो ठाकुर लोगों को संरक्षण देने बचाने के आरोप लगे और यूपी में ठाकुरवाद का बोलबाला है। यह बात ब्राह्मणों ने कही, ब्राह्मण विधायकों ने कही। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो यूपी में ब्राह्मणों की करीब करीब 10 से 11% की आबादी है, जबकि ठाकुरों की आबादी सिर्फ 6 से 7% है। यूपी विधानसभा में बीजेपी के कुल 258 विधायक हैं, जिसमें 42 ब्राह्मण हैं और 45 ठाकुर हैं। 84 ओबीसी, 59 अनुसूचित जाति के, मुस्लिम 0 और 28 दूसरी सवर्ण जातियों के विधायक हैं, जिनमें वैश्य हैं, कायस्थ हैं, पंजाबी हैं, खत्री हैं, तमाम जातियां हैं। विधान परिषद को देखें तो बीजेपी के पास कुल 79 एमएलसी हैं, जिनमें 14 ब्राह्मण, 23 ठाकुर, 26 ओबीसी, 2 अनुसूचित जाति के, 2 मुस्लिम और 12 दूसरी सवर्ण जातियां हैं। और इन आंकड़ों पर नजर डालें तो जातीय समीकरणों के हिसाब से ब्राह्मणों की संख्या ठाकुरों से ज्यादा है, लेकिन विधानसभा और विधान परिषद में राजपूतों के मुकाबले उनका प्रतिनिधित्व कम है। जहां विधानसभा में बीजेपी के 42 ब्राह्मण विधायक हैं जबकि 45 ठाकुर विधायक, वहीं विधान परिषद में यह संख्या 14 की है और 23 की है, यानी कि 14 ब्राह्मण, 23 ठाकुर। तो यह असंतोष धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ रहा है, चाहे वो सरकार में भागीदारी की बात हो, अपनी बात रखने की बात हो। क्योंकि ठाकुर विधायकों की जब बैठक हुई थी पिछले साल, तो मुख्यमंत्री के प्रति इसे एकजुटता दिखाने के तौर पर देखा गया, और जब ब्राह्मणों ने बैठक कर ली तो पार्टी उन्हें नसीहत दे रही है। खुद पंकज चौधरी ने कहा कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, हो गया तो फिर पार्टी कठोर एक्शन लेगी। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ब्राह्मणों में उभरते असंतोष को और हवा देने का काम कर रही हैं। ब्राह्मणों में एक नाराजगी यह भी कि अगर ठाकुर मुख्यमंत्री हो सकता है तो प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण क्यों नहीं? आपने कुर्मी नेता पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया? यह भी एक असंतोष का बड़ा कारण है।
और पार्टी के सामने अब अपने दो सबसे बड़े कोर वोट बैंक में संतुलन साधना बहुत जरूरी हो गया है। जो सबसे बड़ी चुनौती पंकज चौधरी के सामने आकर खड़ी हो गई है कि पंकज चौधरी इस समीकरण को साधें तो कैसे साधें, क्योंकि सारा विरोधी पंकज चौधरी को लेकर के है कि ब्राह्मण कह रहे हैं अगर आप मुख्यमंत्री ठाकुर दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, प्रदेश अध्यक्ष तो ब्राह्मण दीजिए। आखिर हमारी मौजूदगी आपको कहां दिखाई दे रही है? क्या हम सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं? यह बात अब ब्राह्मण समाज सोचने लगा है।